और बात चीन को चेतावनी की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि चीन एलएसी को नहीं मानता। उन्होंने एक तरफा रूप से एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, एलएसी पर सेना का जमावड़ा किया, घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने बता दिया कि ये उसको मंजूर नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति बहाली के लिए समझौतों को चीन ने तोड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उधर एलएसी पर घबराया चीन रोज नई साजिश रच रहा है। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। गौरव सावंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ले से गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही है कि दोनों, चाइना और भारत दोनों ये बात मानते हैं कि पेशेंस की जरूरत है, शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीका हिंदुस्तान तो अपना रहा है, चाइना की तरफ से वो रुख नजर नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा नवजोत। इस समय भी जो स्थिति है, जिस सड़क पर हम हैं इस समय, यही सड़क चुशुल और पेंगोंगसो जाती है और इस पे लगातार फौजी ट्रक चल रहे हैं। उनका प्रयास यही कि सर्दियां आने से पहले जो हमारे सिपाही हैं उनको जल्द से जल्द जितनी रसद सामग्री, हथियार, गोला बारूद हो, उन तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में फर्क है। आज भी चीन भारत को दोष दे रहा है, आज भी चीन कह रहा है कि गलती तनाव की भारत की है, जबकि स्थिति यह है कि चीन ने हर जगह वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात की आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जिन्होंने कहा कि विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत की सेना को रोक सके कि जो पेट्रोलिंग करे अपने पेट्रोल पॉइंट तक, वास्तविक नियंत्रण रेखा तक। और यही संदेश सेना अध्यक्ष की तरफ से सभी जवानों को भी गया है कि भारतीय सेना डटकर मुकाबला करेगी चीन का और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक हम पेट्रोलिंग करेंगे जैसे ही वो संभव होगा। कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो। नवजोत, मैं आपको यह बता दूं कि पिछले हफ्ते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने यह निर्णय किया था कि कोर कमांडर्स बात करेंगे इस हफ्ते, लेकिन आज बृहस्पतिवार हो गया है और चीन की तरफ से पूर्ण सन्नाटा है। कोई बात चीन नहीं कर रहा है कि कब होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत, और वो इसलिए है क्योंकि चीन बुरी तरह से सकपका गया है भारत के कदमों से और अब चीन को पता नहीं चल रहा है कि आखिर तनाव आगे बढ़ाएं या घटाएं।